हेलो गाइस, अभी तक हमने ग्राफ के बहुत सारे ऑपरेशन के बारे में और ग्राफ के टाइप के बारे में, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे सब ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ के बारे में और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ के ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम जो है काउंटिंग ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ग्राफ में जो है काउंटिंग ट्री क्या होता है, इसको समझने से पहले हम जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो है बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो संरचनाएं होती हैं जिसके फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CkH2k+2 वाले फॉर्मूले से जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के संरचनाओं में हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या को ज्ञात किया जा सकता है, और लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर K को 1 लिया जाए, अगर 1 कार्बन लिया जाए तो इसकी संख्या क्या होती है, H की संख्या 4। उसी प्रकार K की वैल्यू 2 लिया जाए तो C2 और H की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और उसी प्रकार से K की वैल्यू 3 लिया जाता है तो C3 और H क्या होगा, 8 होगा। तो इनके संरचनाएं जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं जबकि इनके फॉर्मूले सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल CC इस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रकार के भी होते हैं जबकि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। उसी प्रकार कैली ने जो है 1857 में कैली ने ये रिसर्च किया कि कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह ट्रीज भी जो है एक से अधिक संरचनाएं शो करते हैं जबकि उनके वर्टेक्स क्या है, सेम होते हैं। के क्या होता है, इन दोनों के बीच जो है शेयरिंग बॉन्ड की संख्या होती है जिसे के से शो करते हैं। तो उन्होंने कैली ने ये बताया कि किसी भी काउंटिंग ट्री को डिफाइन करने के लिए जो है कार्बन को वर्टेक्स की तरह और हाइड्रोजन को एजेस की तरह लिया जा सकता है और उनके काउंटिंग ट्रीज को डिफाइन किया जा सकता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स को n इक्वल टू 3k+2 से और जो है एज को क्या 3k+1 से किसी भी 5 या फिर 4 या फिर 4 से अधिक नंबर ऑफ वर्टेक्स वाले ग्राफ में से इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस को ज्ञात किया जा सकता है। के के बारे में हमने पढ़ा कि जो है के क्या होता है, किसी भी हाइड्रोजन कार्बन के बीच बनने वाले शेयरिंग बॉन्ड को क्या बोलते हैं, के से डिफाइन करते हैं। तो जो है के की वैल्यू 1 रखने पर मैक्सिमम ये क्या देता है, 5 देता है और ये क्या देता है, 4 देता है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्री में जो है वर्टेक्स एक ज़्यादा होता है किसी भी एजेस से, या ये बोल सकते हैं किसी भी ट्री में जो है एजेस की संख्या n-1 होती है। और ये फॉर्मूला किसके लिए डिफाइन होगा, मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स वाले काउंटिंग ट्रीज के लिए डिफाइंड होगा। तो जो है अब देखते हैं उन्हें किसी भी 4 नंबर ऑफ वर्टेक्स के संरचनाओं को भी देखा कि जिस ट्री में जो है 4 नंबर ऑफ वर्टेक्स होते हैं उनके बहुत सारे
काउंटिंग ट्रीज डिफाइन किया जा सकता है, उसको देखते हैं। आइए, फोर। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और चौथा। उसी प्रकार से हम लोग और जो है उसी प्रकार से इस प्रकार से हम किसी 4 नंबर ऑफ वर्टेक्स को हम लोग इस प्रकार से स्पैनिंग ट्री में डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी संख्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, 16 है। किसी भी जो है ट्री के काउंटिंग ट्री ज्ञात करने के लिए, जैसे कि इसमें जो है वर्टेक्स क्या है, 4 है, और इनके स्ट्रक्चर या काउंटिंग ट्रीज इस प्रकार से डिफाइंड होता है, उसी प्रकार से हम नंबर 5 वाले वर्टेक्स में भी बहुत सारे, नंबर 6 वाले वर्टेक्स में भी बहुत सारे काउंटिंग ट्रीज डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी जो है ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग ट्रीज एक फॉर्मूला से डिफाइन किया जाता है, या एक फॉर्मूला से जो है प्राप्त किया जा सकता है, जो कि ये है नंबर ऑफ काउंटिंग ट्रीज इन ट्री में क्या होगा, n-2 होगा। जैसे कि अभी हमने क्या लिया था कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना था, 4 था, तो n की जगह अगर 4 लेते हैं तो आइए देखते हैं 16 आता है कि नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिसके 4 वर्टेक्स होते हैं उनके काउंटिंग ट्रीज कितने होते हैं, 16 होते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स है 16। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर ऑफ वर्टेक्स के लिए बहुत सारे काउंटिंग ट्रीज डिफाइन किया जा सकता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके अलावा मैंने ट्री के बारे में जो है बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जो कि मेरे पिछले लेक्चर में डिफाइंड हैं।